भारतीय सेना यहाँ एक तरफ सीमा की रक्षा करती है, वही ऐसे सामाजिक कार्य भी करती है जिससे समाज में लोगों को फायदा मिलता है। पुंछ जिले के कई सीमावर्ती इलाके ऐसे हैं, यहाँ अक्सर पाकिस्तानी गोलाबारी होती रहती थी, जिस कारण गांव वाले कोई भी प्रोग्राम खुले मैदान में नहीं कर सकते थे। ऐसे ही पुंछ जिले के आखिरी गांव गुलपुर और खड़ी करमाड़ा है, जिसमें पाकिस्तानी गोलाबारी सबसे ज्यादा होती थी। कई बार लोगों को शादियां तक दूसरे गांव में करनी पड़ती थी। पर आज का नज़ारा कुछ और था। आज ऐसा लग रहा था जैसे गांव के सब लोग खुले मैदान में जमा होकर पाकिस्तान को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमें गोलों की आवाजें सुनाते थे, आज आप ढोल की आवाज सुनो। यह है एक नया जम्मू कश्मीर। यहाँ अब सिर्फ विकास ही नहीं हो रहा है, अब यहाँ के लोग फिर से जश्न मानने लगे हैं जैसे पहले मनाया करते थे। जिस तरह आज गुलपुर में सेना के ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए और खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें बच्चों के साथ साथ नौजवानों और गांव में उम्रदराज लोगों ने भी हिस्सा लिया। हर एक के चेहरे पर अलग तरह की खुशी थी। यह सब मुमकिन हो पाया कृष्णा घाटी ब्रिगेड की सरला बटालियन गोरखा रेजिमेंट के कारण। सेना की तरफ से सीमावर्ती गांव के ग्रामीणों के बीच ग्रामीण खेलों का पंचायत स्तर पर आयोजन कराया। इसमें भार उठाने, कलाई पकड़ने, रस्साकशी जैसे खेल मुकाबलों का आयोजन कराया गया। इनके समापन पर देर शाम रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस मौका पर पुंछ प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौजूद थे। गांव के लोगों का कहना था कि देश की आजादी 1947 के बाद पहली बार सेना की तरफ से इस इलाके में इस प्रकार इतने बड़े स्तर पर खेल एवं मनोरंजन के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। जो पाकिस्तान हमें गोलों की आवाज सुनाता था, आज हमने उन्हें ढोल की आवाज सुनाई है। साहब जो है सरपंच करमाड़ा से हमारे दरमियान मौजूद हैं। अपनी जाती टेलीविजन और दूरदर्शन के लिए रमेश बाली साहब, जहांगीर शेख साहब, ये चक्कर सरपंच कसलियां, ये एक्सर्विसमैन भी हैं। और वारस जनता रविंदर सिंह जी सरपंच देगवार जो थे वो भी शामिल रहे और इतना कामयाब होने जा रहा है। तो हाजी इस्माइल साहब करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ जो हमारे दो बेदार करने के लिए जो प्लांटेशन ड्राइव चलाई है और इन्हें साहब को एक खुखरी 33GR के कमांडिंग इस प्रोग्राम को लेकर के, जिनमें हाजी शरीफ साहब 10 की 10 मीटिंग पर्सन सबसे पहले सरदार की जानिब से इन्हें सम्मानित किया गया।
इसके बाद पर अपना पूरा ताउन और सहयोग पेश किया। अस्कर हुसैन ताल्लुक तशरीफ लाएंगे। स्पोर्ट्स के इवेंट्स थे, कल्चर के इवेंट्स थे और इस एरिया को लेके आर्मी और पब्लिक के बीच जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है उसको लेके जहां अलग अलग कार्यक्रम किए गए। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आर्मी को इस किस्म के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं और उसके साथ जहां की जो गुलपुर और इसके आसपास के गांव हैं, जो बच्चे, बुजुर्ग, भाई और बहनें जहां आई हुई हैं और सुबह से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं, उनका भी इस कार्यक्रम को कलरफुल बनाने के लिए जो योगदान रहा उसके लिए मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं। कुछ दिन पहले गोलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पाकिस्तान के गोले बरसते थे यहाँ पर, और आज पाकिस्तान वालों को यहाँ से ढोलों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ नाच गाना बजाने का और जो रस्साकसी यहाँ पर 6-7 पंचायतों ने हिस्सा लिया। ये कृष्णा गाड़ी ब्रिगेड की तरफ से सरला बटालियन, तो यहाँ पर हम फौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि फौज हर वक्त यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी, उसके बाद गेमों का जो भी है वो यहाँ पर करवाती है। आवाम को और फौज के बीच में बहुत अच्छा तालमेल काबरेट है और इसके बाद भी ऐसा ही रहना चाहिए। काफ़ी सालों के बाद करवाई और ये जो खेलें हैं ये काफ़ी सालों के बाद करवाई गई हैं और फौज की तरफ से खास करके यहाँ पर जितनी भी खेलें हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, जो भी है वो यहाँ पर सेना की तरफ से जो है करवाई जा रही है और इसलिए हम फौज का धन्यवाद करते हैं। और जैसे कि आज यहाँ पे कंपटीशन रखा गया है खेल का, ये आर्मी की तरफ से है और 33 GR बटालियन की तरफ से है। तो आज से पहले यहाँ कई सालों से पहले हुई थी ये गेम और आज भी बहुत अरसे के बाद हुई है, तकरीबन 7-8 साल के बाद हुई यहाँ पे। और आज से पहले हमें यहाँ गोलेबारी की बहुत ही दिक्कत थी और हम बॉर्डर एरिया के लोग रहने वाले हैं, हमें बहुत दिक्कत थी आज से पहले, लेकिन आज पता चला कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन आर्मी हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं, लेकिन बहुत अरसे के बाद ऐसा। जब से मिलिटेंसी चली है 89 मार्च के बाद पहली मरतबा जो है ये काम जो है आर्मी, इंडियन आर्मी की तरफ से इस ग्राउंड के बीच में ये लोगों के बीच में तालमेल और जो ये गेम्स करवाई जाती हैं, जैसे रस्साकशी है यहाँ जिसको हम बुगदर बोलते हैं, पत्थर उठाना है, उसके बाद जो है बच्चों का एंटरटेनमेंट के लिए जो है कंपटीशन है और यहाँ पर हर किस्म के म्यूज़िक वाले जो है डोगरी, पहाड़ी, पंजाबी, वो तमाम लोग आज यहाँ पर इस मेले के बीच में जो है ये यहाँ पार्टिसिपेट हिस्सा ले रहे हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये एक इंडियन आर्मी और आवाम के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने का एक आसान ज़रिया ये है। इसके बीच में लोग एक दूसरे मेल जोल है, क्योंकि इतने सालों की मिलिटेंसी को भुगतते हुए ये सीज़फायर वायलेशन बंद हुआ है, तो लोगों ने एक सांस लिया, राहत की सांस लिया और इसका मैं इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हूँ। और इसके बीच में हमारे आपने देखा होगा कि यहाँ 80-85 साल के बुज़ुर्ग साहिबान यहाँ आए हैं, यहाँ ख़वातीन हज़रात हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, तो हम इंडियन आर्मी का ये एक तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कमांडर साहब और उनकी तमाम आर्मी ऑफिसर्स जिन्होंने आज ये प्रोग्राम यहाँ पे इस बॉर्डर एरिया में मुनक्कद किया है। ये वो इलाका है कि जहाँ लोग घबराए रहते थे, फ़िक्रमंद रहते थे और इनके मवेशी और इनकी जान ख़तरे में रहती थी। पाकिस्तान से आई गोले बारूद यहाँ बहुत नुकसान करता था। तो मैं आर्मी की तरफ से ये जो प्रोग्राम किया है, यहाँ के बच्चों को टैलेंट हंट का प्रोग्राम किया है, उनको मौका दिया गया है कि वो यहाँ पे अपना जो टैलेंट है वो शो करें। और यहाँ की आवाम का जो एक सद्भावना के तहत और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रोग्राम किया गया है। यहाँ आप बच्चों में, बुज़ुर्गों में, यहाँ की बहनों में, बेटियों में जो जज्बा और शौक़ इस प्रोग्राम को देखने के लिए हुआ है और इस गरीब आवाम के मनोरंजन का जो एहतमाम किया है, उनके खाने पीने का, हम उसके लिए आर्मी को मुबारकबाद देते हैं।